Hey guys, this is Neha and welcome back to my channel. Hope you all are doing well. जब हम नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो हमारी दुनिया बच्चे के इर्द गिर्द ही होती है। हम बच्चे के हर छोटी सी छोटी बात को नोटिस करते रहते हैं। इसी सब में जब हमारा बच्चा अपने कान को खुजलाते होता है तो हम काफी टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया है मेरे बच्चे को, क्यों बार बार खुजला रहा है कान, कहीं अंदर उसको ज्यादा दर्द तो नहीं है, उसका कान ठीक है या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चे अपने कान को क्यों खुजलाते हैं और वो भी बार बार क्यों खुजलाते रहते हैं। तो हो सकता है कई बार वो अपना उंगली कान के अंदर डाल के करते हो, या फिर कई बार वो कान के आउटर पार्ट को खुजलाते हो, या फिर कई बार हो सकता है कि बच्चे अपने कान को पुल करते हो। ऐसा आपके बच्चे के साथ भी होता होगा और वो ऐसा दिन में बार बार करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, सोते टाइम भी रात को उनका हाथ कान पे होता है और वो सोते सोते भी करते रहते हैं। तो आज मैं इससे जुड़े सारे सवाल को इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बच्चे को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका क्या कारण होता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सबको पता होगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बच्चे के कान खुजलाने के कारण के बारे में बात करते हैं। आप अपने बच्चे को नोटिस करके देख के पता कर सकते हैं कि अच्छा ये कारण है, इस कारण से मेरा बच्चा कान खुजला रहा है। देन आप इजीली उस पे काम कर सकते हैं और अपने बच्चे को रिलीफ दिला सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि जब बच्चे को आप नहला रहे होते हो और उस टाइम पे गलती से उनके कान में पानी चला जाता है, तो हो सकता है कि बच्चा अपना कान उससे भी खुजलाना स्टार्ट कर सकता है। ये तो हम बड़े में भी प्रॉब्लम हो जाता है कि जब हमारे कान में पानी चला जाता है तो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, हमारा हाथ कान पे चला जाता है और हम भी खुजलाने लगते हैं। तो बच्चे में भी सेम होता है। तो ये सबसे कॉमन कारण है। ये जनरली सारे बच्चे को हो जाता है एक बार न एक बार, क्योंकि हम सब नए होते हैं, हमें धीरे धीरे सब चीज को हम सीखते हैं। तो नहलाना भी हम धीरे धीरे सीखते हैं। सेकेंड रीजन है कि बहुत बच्चे जब दूध पीते हैं, मतलब बहुत सारी नई माँ अपने बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार दूध उनके कान में चला जाता है अगर नई माँ अपने बच्चे को सो के दूध पिला रही होती है। इससे बच्चे के कान के इंटीरियर में क्या होता है, दूध से ब्लॉक हो जाता है और कान खुजलाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है और बच्चे की कान बहने की चांसेस बढ़ जाती है। तो काफी सारे न्यू मॉम्स जिन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होती, वो ज्यादा नहीं जानती होती है, तो वो रात को सोते सोते दूध पिलाती है। इससे क्या होता है, बच्चे के कान में दूध चला जाता है। तो अगर आपके बच्चे न्यू बॉर्न है, एकदम 1 मंथ से छोटे हैं या 2 मंथ से छोटे हैं, तो आप अपने बच्चे को सो के दूध बिल्कुल भी ना पिलाएं। थर्ड रीजन, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा या आपके बच्चे को भी किया होगा, डॉक्टर ने उन्हें नहला देते हैं ताकि उनके बॉडी पे जो पेट का पानी होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसे वो साफ कर दे। लेकिन कई जगह पे, कई हॉस्पिटल में बच्चे को केवल पोंछा जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार कान के पीछे का जगह पोंछना वो भूल जाते हैं। तो वो जो फ्लूइड रहता है वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है, मतलब बच्चा जब बाहर आता है, तो वहां इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बच्चे का कान गलने सा या कटने सा लगता है। तो अगर न्यूबॉर्न बेबीज के प्रॉपर साफ सफाई नहीं होती, स्पेशली जब 1 मंथ से छोटा बच्चा हो, तो इससे भी बच्चा का कान खुजला सकता है और वो कान खुजलाने लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमसे भी पूरे अच्छे से हम साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमसे कान का पिछला हिस्सा छूट जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे बेबी के साथ भी हुआ था। मैं नहीं चाहती कि ये आपके साथ हो, इसलिए आप एकदम सावधान रहिए और अपने बच्चे की अच्छी तरह साफ सफाई करिए, उसे अच्छे से नहलाइए और स्पेशली कान के पिछले हिस्से पे आप जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो आता है वो है कि जब बच्चे को नींद आ रही होती है, तब भी वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो अपना कान को खींचने लगते हैं या कान खुजलाने लगते हैं, कई बार आंख को रब करने लगते हैं। तो सोने के लिए भी कई बार बच्चे अपने कान खुजलाने लगते हैं। तो आप ध्यान दें कि आपका बच्चा
कब सो के उठा था, और अगर काफी देर हो गई है, अगर उसके सोने की टाइम हो गई है तो आप उसे सुला दें। इससे बच्चा अपना कान खुजलाना बंद कर लेगा। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को सर्दी या जुकाम रहता है या फिर उसका नाक बह रहा होता है और साथ में 2-3 दिन से बुखार भी होता है, तो ऐसे में बच्चे अपने कान को खुजलाना स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो गया हो, क्योंकि नाक, कान, थ्रोट सबका सोर्स एक ही है, सबका एक जगह ही मिलता है। तो अगर आपका थ्रोट दर्द हो रहा होता है तो कई बार कान में आपको आवाज से सुनाई देने लगता है, तो ऐसा बच्चे के साथ भी होता है। तो ये कफ के कारण होता है। तो बच्चे ऐसे में क्या करते हैं, दूध नहीं पीना चाहते रहते हैं, उन्हें दर्द होते रहता है, यहाँ पे दूध को निगलने में दर्द होते रहता है, और साथ में उनके कान में भी दर्द होने लगता है। तो आपने गौर किया होगा कि कान को खींचने के साथ साथ बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं, वो अपना फीड को कम कर लेते हैं। तो ये जो कॉमन है, बहुत ही कॉमन है बच्चे के साथ, ये स्पेशली 6 से 18 मंथ के बेबी को होता है। आप ऐसे में क्या करें, डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें और उनसे ही सलाह लें। तो ये सब तो थी कुछ कारण जिससे हो सकता है कि आपके बच्चे कान खुजलाते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि कैसे छोटी छोटी बातों को नोटिस करके हम बच्चे को इससे बचा सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जब आपके बच्चे 0 से 6 मंथ के बीच में हो, तो अगर तब उनके कान में खुजली हो रहा है तो आप इस कंडीशन में डायरेक्टली डॉक्टर के पास ही जाए। आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ डालने की जरूरत है, ना ज्यादा पुल करके उसे टॉर्च से देखने की जरूरत है, ना ही ईयरबड डालने की जरूरत है। आप सीधा डॉक्टर से मिलिए और सलाह लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे के सारे ऑर्गन बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अगर इसमें आप कुछ करना चाहेंगे तो और भी बिगड़ सकता है, और भी कंडीशन क्रिटिकल हो सकता है बच्चे की दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाए, और भी ज्यादा उसे खुजलाने लगे, तो आप कुछ भी ना करें। अब अगर 6 मंथ से बड़े बच्चे की बात करें तो उसको अगर ये प्रॉब्लम होता है तो वो क्या करेगा, बार बार कान में खुजली कर रहा होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ एक टिप्स है जो आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बच्चे को नहलाते वक्त कुछ सावधानी बरतनी होगी। जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो आप बेबी बाथटब आता है, जिसमें क्या होता है, इस तरह से होता है, बच्चे के सर रखने वाला पोर्शन हाई होता है, तो आप उसका यूज करके बच्चे को नहला सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, सर ऊपर रहता है और ऊंचा रहने से बच्चे के कान में पानी नहीं जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को, आपको बाल धोना है तो आप पीछे के तरफ से बाल धोए और पीछे से ही पानी को हटाएं। आगे की तरफ पानी डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे बच्चे के कान में हो सकता है पानी चला जाएगा। तो ये तो मैंने बताया कि अगर आपके पास बाथटब है तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाथटब नहीं है तो आप बच्चे को कैसे नहलाएं, आप अपने बच्चे को पलथी पे लिटा के नहलाएं, और एक पलथी को आप ऐसे ऊपर उठा ले, इससे बच्चे का सर इधर रहेगा, आप उसे पूरा नहला दें। और सेम यही कंडीशन है कि आप बाल को पीछे से धोए। दूसरी टिप्स है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि न्यूबॉर्न बेबीज को आपको लेट के दूध नहीं पिलाना है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना है। 100% चांसेस होता है कि उसके कान में चला जाता है, तो आप लेट के दूध ना पिलाएं। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर इमरजेंसी है तो आप अपने बच्चे के सर के नीचे कोई कपड़ा रख दें, जिससे बच्चे का सर ऊपर रहेगा और दूध जाने की चांसेस कम रहेगी। तीसरी टिप्स की बात करें तो अगर आपके बच्चे को सर्दी या जुकाम है और उससे मतलब उस टाइम पे बच्चा अगर कान खुजला रहा होता है, तो आप क्या करें, कोई घरेलू उपचार करके बच्चे के सर्दी जुकाम काशी को ठीक कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप क्या घरेलू उपचार करके अपने बच्चे के सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चे के कान में ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जैसे बच्चे को बहुत दर्द हो रहा होगा, बच्चा बहुत रो रहा होता है, खुजली करते होता है, कान में जोर जोर से रोता होता है, तब आपको क्या करना है, तो इस कंडीशन में एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप सीधा डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाए। तो ये कुछ साइंस है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बच्चे में ये सब दिखे तो जल्दी से जल्दी आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है, जैसा मैंने पहले बताया,
तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, कोई कुछ आजमाना नहीं है, कोई घरेलू उपाय नहीं करना है, सीधा डॉक्टर के पास लेके जाना है। दूसरी बात है कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम 24 घंटे से ज़्यादा देर से है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से मिले, क्योंकि आप इससे ज़्यादा बिल्कुल वेट ना करें। तीसरी बात है कि अगर बच्चे के कान से लिक्विड जैसा कुछ निकलना स्टार्ट हो गया हो, मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि बच्चे का कान बहना स्टार्ट हो गया है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए। ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब बच्चे का कान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो, मतलब बहुत ज़्यादा रोता हो, दूध पीना कम कर दिया हो, तो इस कंडीशन में भी इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास लेकर भागे। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब बच्चे की ज़्यादा स्थिति खराब नहीं होगी, मतलब वायरल इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स सजेस्ट करेंगे और साथ में आपको पैरासिटामोल का ड्रॉप्स भी देंगे। तो ये आप डॉक्टर के पास जाके ही पता करें कि कौन सी दवाई लेनी है, उसका कितना अमाउंट देना है, दिन में कितनी बार देना है। खुद से कुछ ट्राई नहीं करें, आप खुद से पैरासिटामोल देने का भी ट्राई नहीं करें, ये और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है बच्चे के कंडीशन में। इसके साथ आप एडिशनल क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते रहे, इससे बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा। और अगर सॉलिड पे है तो आप अपने बच्चे को खाना में ज़्यादा फ्लूइड्स दे, मतलब ज़्यादा पानी वाले गीला करके खिचड़ी दे सकते हैं, इस तरह का खाना दे। लेकिन मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुद से कुछ करने की ट्राई बिल्कुल भी ना करें। कई लोग क्या करते हैं, कान में सरसों का तेल दे देते हैं या फिर तुलसी का रस निकाल के दे देते हैं या कोई भी जड़ी बूटी वाली तेल दे देते हैं, तो ये सब आप बिल्कुल ना करें। अच्छा होने के बदले इससे और भी खराब हो जाता है कंडीशन। अगर आपने ये सब दे दिया है और इसके बाद भी ठीक ना हुआ हो और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप डॉक्टर से प्लीज ये सब बता दें कि मैंने ये सब ट्राई किया था, वो और भी कुछ इलाज करे और आपके बच्चे ठीक हो जाए। और इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अपने बच्चे के वैक्सीनेशन समय पर लगवाते रहे, इससे जो कुछ भी इन्फेक्शन का डर रहता है वो खत्म हो जाता है। आई होप बच्चे के कान खुजलाने से जुड़े सारे सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। सी यू सून।